ये पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम अर्थ मूवमेंट की बात करेंगे, यानी जो पृथ्वी की जो हलचलें हैं, भू संचलन या पृथ्वी की हलचलों के संबंध में डियर स्टूडेंट बात करेंगे मुख्य रूप से। पृथ्वी का धरातली स्वरूप न तो सर्वत्र एक जैसा और न ही सदैव एक सा रहा है। भूतल पर विभिन्न भू आकार बनते और बिगड़ते रहे हैं। धरातल के विविध स्वरूपों का निर्माण व विनाश पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य शक्तियों द्वारा होता है। भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार भू संचलन या पृथ्वी की हलचल से अभिप्राय है कि पृथ्वी के आंतरिक बलों यानी संपीड़न, तनाव, उत्थान, अवतलन, वलन, भ्रंश द्वारा उत्पन्न गतियों से है, जो बड़े और छोटे पैमाने पर तथा मंद व तीव्र हो सकती हैं। इसे विवर्तनिक शक्तियाँ भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। भूपृष्ठ पर विविध स्वरूपों के निर्माण व उनमें परिवर्तन के लिए दो प्रकार की शक्तियाँ या बल उत्तरदायी डियर स्टूडेंट। एक है अंतर्जात शक्तियाँ और दूसरी है बहिर्जात शक्तियाँ। अंतर्जात धरातल पर होने वाले परिवर्तनों का आधारभूत जो कारण मुख्यतः वह शक्तियाँ हैं जिनका जन्म पृथ्वी की सतह से नीचे होने से उन्हें अंतर्जात शक्तियाँ कहते हैं। इसी भांति धरातल पर जो विविध रूप बनते हैं उनको समतल करने वाली शक्तियों का जन्म पृथ्वी की सतह पर होता है, अतः इन्हें बहिर्जात शक्तियों के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार धरातल पर निरंतर होने वाले बहुरूपीय व जटिल परिवर्तन अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों का ही प्रभावी परिणाम है। भू संचलन या भूतल पर होने वाली गतियों का आधारभूत कारण अंतर्जात शक्तियाँ हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियाँ भूतल पर समतलीकरण का काम करती हैं डियर स्टूडेंट। यानी जो पृथ्वी की भूगार्भिक जो शक्तियाँ हैं वो दो तरह की हैं। एक है अंतर्जात शक्तियाँ जो पृथ्वी के ऊपर असमानताओं का सर्जन करती हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं। उसमें मुख्य रूप से जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये इनको हम अंतर्जात शक्तियों के अंतर्गत मानते हैं। दूसरा है बहिर्जात शक्तियाँ, धरातल के ऊपर जो असमानता इनके माध्यम से मोड़ है, वलन है या कहीं किसी भाग का संकुचन है, दरार है, उनको जो समतलन करने का जो कार्य करती हैं वो है बहिर्जात शक्तियों के नाम से। फॉर एग्जाम्पल वायु है, बहता हुआ जल है, हिमानी है, तो ये सब बाह्य जात बलों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अंतर्जात शक्तियाँ पटल विरूपण की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इस शक्ति की उत्पत्ति या विकास पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। भूगर्भ में ताप, दबाव, जलवाष्प, गैसों की क्रिया, संकुचन एवं चट्टानों का चटकना, रेडियोधर्मी पदार्थों से निकले ताप का विशिष्ट प्रभाव आदि सभी मिलकर पृथ्वी पर दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक परिवर्तन लाते रहते हैं। अंतर्जात शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्तियाँ जिनके द्वारा बहुत लंबे समय में धीमी गति से भूपटल पर परिवर्तन होते हैं। इनमें महाद्वीप और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ हैं। स्थानीय भूतल के ऊपर उठने को उत्थान और नीचे धंसने को निमज्जन की घटनाएं डियर स्टूडेंट कहा जाता है। और लंबवत मोड़, भ्रंश, वलन जैसी घटनाएं मुख्यतः आती। आकस्मिक शक्तियों के अंतर्गत भूतल पर अचानक या एकाएक तेजी से परिवर्तन या प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न होता है। उसमें भूकंप और ज्वालामुखी जैसी शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ या बल निम्नलिखित टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। अंतर्जात शक्तियाँ, उसमें दीर्घकालिक भू संचलन या पटल विरूपण है। आकस्मिक शक्तियाँ हैं दीर्घकालिक भू संचलन में जैसे महादेशजनक शक्तियाँ और पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ। महादेशजनक शक्तियों में अपरिमुखी शक्ति है यानी उन्मंजन है, और अधोमुखी शक्तियाँ यानी निमंजन है। पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में तनाव और संपीड़न है। तनाव में विभ्रंग या टूटन और भ्रंश दो हैं। संपीड़न में सैवलन और वलन है। बहिर्जात शक्तियों में डियर स्टूडेंट अपेक्ष और अपर्दन। अपेक्ष में प्रवाहित जल, हिमानी, पवन, लहरें और भूमिगत
जल है डियर स्टूडेंट। दीर्घकालिक या पटल विरूपणी शक्तियाँ, इसमें डियर स्टूडेंट हम देखें तो महादेश जनक जो शक्तियाँ हैं वो इसके अंतर्गत महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन की क्रियाएं जारी रहती। इसमें केवल लंबवत भू आकृतियों का ही निर्माण होता है। ऊपरी मुखी शक्ति में महाद्वीपों में ये शक्तियाँ दो प्रकार से के उत्थान पैदा करती हैं। प्रथम में कोई भी महाद्वीप या उसका काफ़ी बड़ा भाग अपनी पहली वाली सतह से ऊपर उड़ जाता है। अधोमुखी शक्तियों में इन शक्तियों के फलस्वरूप भी महाद्वीपीय भागों का धसाव दो प्रकार से। पहला, कोई भी महाद्वीपीय भाग अपने समीप सतह से नीचे धस जाता है जिसे अवतलन कहते हैं, और द्वितीय स्थिति में स्थल खंड भाग सागर तल से नीचे चला जाएगा अर्थात जलमग्न हो जाएगा जिसे निमज्जन डियर स्टूडेंट कहते हैं। पर्वत निर्माणकारी शक्तियों की बात करें तो डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से इसमें पहला तनाव मूलक है जिसमें तनाव के कारण चटकने, भ्रंश, दरार आदि पड़ती। द्वितीय संपीड़नात्मक बल जिनमें वलन और संवलन पड़ते हैं। संवलन जब दो या दो से अधिक क्षैतिज शक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने क्रियाशील होती हैं तो धरातलीय चट्टानों में मुड़ाव या वलन होने लगता है, और मुड़ाव की दो तरह से पड़ते हैं, एक वलन, द्वितीय संवलन। संवलन के प्रभाव से धरातल के विस्तृत क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं तथा विस्तृत क्षेत्र लहर के समान ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस परिवर्तन में धरातल का बड़ा भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। कभी कभी धरातल का कोई भाग गुंबद के आकार से ऊपर उड़ जाता है जो कि उत्संवलन कहलाता है। संवलन के ऊपर उठे हुए भाग को भूअपनति डियर स्टूडेंट कहा जाता है। वलन की बात करें डियर स्टूडेंट, वलन पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन और संपीड़न का परिणाम है। चट्टानों में सुविकसित लहरदार मोड़ ही वलन कहलाता है। भूतल पर अवसादी शैलें प्राय समतल स्तर में होती हैं किंतु भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से इनमें संपीड़न होने लगता है। क्षैतिज दिशा में पड़ने वाले दबाव के कारण उनमें संपीड़न तथा मोड़ पड़ जाते हैं। संवलन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट उसकी अपनति अक्ष है, अक्षीय तल है, नति है, नति लंब है, अपनति है, अभिनति है। ये इस डायग्राम्स और इसके माध्यम से समझाया गया है। संपत्ति नति है, ये इसके वलन के विभिन्न भाग हैं डियर स्टूडेंट। वलन के हम प्रकारों की बात करें तो डियर स्टूडेंट जो मुख्य रूप से सम्मित या सुडौल वलन है। जब किसी वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण एक समान हो तो उसे सम्मित वलन के नाम से जाना जाता है। असम्मित वलन, जब किसी वलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व झुकाव का कोण समान नहीं होता है तो उसे असम्मित वलन के नाम से जाना जाता है। एकनत वलन की बात करें तो इसमें एक भुजा का झुकाव कम या ढाल धीमा होता है जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक या प्राय लंबवत बना रहता है। ऐसे वलन की उत्पत्ति के समय संपीड़न का वेग एक दिशा में ही डियर स्टूडेंट बना रहता है, और यदि यह वेग और भी तेज होता है तो वलन की भुजा परिवलन का रूप ले लेती है। समनत वलन, यदि वलन के विकास के समय डियर स्टूडेंट एक दिग्नत वलन, यदि एकनत वलन की डियर स्टूडेंट हम बात करें, इसमें एक भुजा का झुकाव कम या ढाल धीमा होता है जबकि दूसरी भुजा का झुकाव अधिक या प्राय लंबवत होता है। तो इस प्रकार की इसकी एकनत वलन की डियर स्टूडेंट उत्पत्ति होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम वलन के आगे के प्रकारों में का बात करेंगे।